देखिएगा, एक हार्स पावर जो होता है H फॉर हॉर्स, P फॉर पावर, एक हार्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है 746 वाट, 746 वाट। ये वाट को ऐसे आप भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये फिक्स नहीं है कि आप ऐसे ही लिख सकते हो। हाँ, एक हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, पूछता है। प्लस अगला पॉइंट नोट में, ऊर्जा का मात्रक जो होता है सीजीएस के पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है। ऊर्जा का मात्रक सीजीएस के पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है। अर्ग, ये भी ध्यान देना। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस के पद्धति में जूल होता है, एमकेएस के पद्धति में जूल होता है। लेकिन ध्यान देना, ये ऊर्जा इतना इंपॉर्टेंट है कि सीजीएस के पद्धति में अर्ग पूछता है, और एक हार्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। लेकिन ये नहीं याद करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों को इंपॉर्टेंट है। आईएमपी लिख सकते हो, यस सर, आईएमपी लिख सकते हो। Yes. सेकंड पॉइंट करा ऊर्जा, फिर करा आइंस्टीन की समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर E एनर्जी, वेयर m मास, c इज लाइट एंड वेलोसिटी। प्रकाश की चाल जो होता है क्या होता है, प्रकाश की चाल की वैल्यू कितनी होती है, c इज इक्वल टू कितनी होती है, 3 गुणे 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो एनर्जी के लिए फार्मूला आइंस्टीन की समीकरण, ध्यान देना, ये भी आइंस्टीन की समीकरण भी पूछता है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा आइंस्टीन की समीकरण है, इनमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द आइंस्टीन ऑफ इक्वेशन। आइंस्टीन ऑफ इक्वेशन के लिए फार्मूला E इक्वल टू mc स्क्वायर। एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है, एनर्जी के लिए फार्मूला होता है E इक्वल टू vi या I स्क्वायर या P स्क्वायर अपॉन R। अब कहोगे सर हम कब ये vi लगाएंगे, कब I स्क्वायर लगाएंगे, कब V स्क्वायर अपॉन R लगाएंगे। तो ध्यान देना होगा कि आपके क्वेश्चन में वोल्टेज और करंट दिया है, तब एक एनर्जी के लिए फार्मूला vi लगाना। यस सर। जब क्वेश्चन में करंट दिया हो और रेजिस्टेंस दिया हो, तब सर इसे लगाएंगे कि करंट और धारा और प्रतिरोध, धारा और रेजिस्टेंस दिया हो, तब ये एनर्जी के लिए फार्मूला E लगाएंगे। सर V स्क्वायर अपॉन R कब लगाएंगे, ओनली वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो, तब हम एनर्जी के लिए फार्मूला E लगाएंगे जी। तो ध्यान देना, एनर्जी के लिए फार्मूला vi I स्क्वायर R V स्क्वायर पर R, समझ में आया? यस सर, ठीक है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 12 वोल्ट की एक बैटरी जी, 12 वोल्ट की एक बैटरी द्वारा इससे जुड़े एक लैंप को 3 एम्पियर, एम्पियर मींस करंट दिया है, की धारा, आपको धारा दे दिया ना, करंट का हिंदी क्या होता है, धारा की आपूर्ति की जाती है जी। लैंप में 15 मिनट की आपूर्ति की ऊर्जा कितनी होगी। पहले ये कोशिश करो कि कौन सा वैल्यू किसके बराबर दिया है, वोल्ट किसके बराबर दिया है, वोल्ट, वोल्ट जो है V कितना दिया है, 12। वोल्ट कितने हैं, V इक्वल टू कितना दिया है, 12 वोल्ट। कितना दिया है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट दिया है। और इससे जुड़े एक लैंप को 3 एम्पियर, करंट कितना दिया है, I, धारा कितना दिया है, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब देखो कि 3 एम्पियर में धारा की आपूर्ति की जाती है, लैंप में 15 मिनट की आपूर्ति की जाती है जी, मतलब 15 मिनट की आपूर्ति की जाती है कि ऊर्जा कितनी होगी। अब पूछ रहा है ऊर्जा, टोटल आप ऊर्जा ही पूछ रहा है, तो हमें P दिया है, V I दिया है। यहाँ ऊर्जा के लिए फार्मूला, एक ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है, एक ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है I स्क्वायर RT, लेकिन इसमें करंट दिया है जी, R तो दिया नहीं है। जवाब दिया नहीं कि ऊर्जा के फार्मूला एक फार्मूला को हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अब कोशिश करेंगे दूसरा कौन सा एक फार्मूला ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है। एक ऊर्जा जो होता है, पावर जो होता है, ऊर्जा जो होता है वो P बराबर VI होता है। तो वोल्टेज दिया है, I दिया है, तो P इज इक्वल टू VI, तो वोल्टेज कितना दिया है, 12 और करंट कितना दिया, I का करंट, I कितना दिया है, 3। तो 12 में 12 में 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36।
तो वेयर P इज इक्वल टू, आप P ही ऊर्जा पूछ रहा है, तो ये P आपका क्या है, ऊर्जा। इसका ऊर्जा, इसका यूनिट क्या हो गया, P इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ऊर्जा, ऊर्जा इज इक्वल टू 36, ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, ऊर्जा की मात्रा क्या होता है, ऊर्जा का मात्रा जूल, क्या होता है, जूल, जूल। ये आपको ऐसे समझ में आना चाहिए, फार्मूला ध्यान दीजिएगा। डिपेंड ऑन सिचुएशन, आपका जो क्वेश्चन है कि हीट ऑफ एनर्जी कब हमें I स्क्वायर RT लगाना है और कब P इज इक्वल टू VI लगाना है। अगर वोल्टेज और करंट दिया है तो ये फार्मूला लगाना है, अगर I स्क्वायर RT करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो एक फार्मूला ऊर्जा के लिए फार्मूला लगाना है। ध्यान देना, ऊर्जा के लिए फार्मूला दोनों है, ऊर्जा के लिए फार्मूला दोनों है, ध्यान देना। आपका RRB वीडियो का क्वेश्चन है, ठीक है, समझा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिएगा, नोट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका कार्य ऊर्जा, वर्क, एनर्जी का टॉपिक अगर क्वेश्चन में पेपर में आ रहा है तो ध्यान देना कि क्वेश्चन जरूर है 101% बनता है, बस केवल वैल्यू को चेंज करेगा और आपको केवल देखना चाहेगा कि आपको समझ आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा को दुगनी, गतिज ऊर्जा को दुगनी का मतलब काइनेटिक एनर्जी को दुगना करने के लिए बोल रहा है। गतिज ऊर्जा का इंग्लिश शब्द क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को दुगना करने के लिए बोल रहा है। और वेग को दुगना करने, वेग को मतलब वेलोसिटी, विभव वेलोसिटी, वेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा को दुगना यहाँ करने के लिए बोल रहा है, फिर वेग को दोगुना यहाँ करने के लिए बोल रहा है, फिर टोटल ऊर्जा कितना गतिज ऊर्जा हो गया, अरे 2 × 2 4, 2 × 2 में 2 का मल्टीप्लाई दुगुनी 4, तो वेग को दुगुनी तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए कितना आया 4, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए 2 में 2 का 2 जा 4, तो 4 गुनी, आंसर 4 गुनी। सेम लाइक है, गतिज ऊर्जा को 3 गुनी बोल देता और वेग को 3 गुनी बोल देता, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता, 3 × 3, आंसर क्या होता 9। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जैसे पूछा उसी के अनुसार आपको चलना है। अगर दुगनी बोल रहा है तो वेग को दुगनी बोल रहा है, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो 4, 4 गुनी। अगर 3 गुनी बोल रहा है और वेग को 3 गुना बोल रहा है, तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 9 कितना गुनी आ जाएगा, 9 गुनी आ जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में आपके जो क्वेश्चन दिया है दुगनी यहाँ गतिज ऊर्जा को और वेग को दुगनी, इसलिए आंसर आपका 4 गुनी। कैसे, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 4 गुनी। समझा, आंसर नंबर बी। कह रहा है यदि पिंड के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, पिंड मींस ऑब्जेक्ट वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट के वस्तु को आधा कर दिया जाए। ये द्रव्यमान का मतलब आपका मास दिया है, कितना दिया, मास। यदि पिंड के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए मतलब 1/2 आधा कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा को भी आधा कर दिया जाए। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी को भी आधा कर दिया जाए, मतलब 1/2 कर दिया जाए। और वेग को भी आधा कर दिया जाए, मींस वेग मींस वेलोसिटी, और आधा कर दिया जाए मतलब आधा मतलब 1/2 कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला 1/2 mv², ये होता है गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है। लेकिन आपको जब ध्यान देना, आधा करने का बाद ये गुनी करके पूछता है, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी करके पूछता है, तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो आपको ऑप्शन लगाना होगा। जो मतलब
अभी पिछले वाले में 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे 4 गुनी आ रहा था जी। वहाँ गुनी टाइप था, यहाँ क्या था आधा कर दिया जाए, फिर आधा कर दिया जाए, फिर एक को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान को आधा कर दिया जा रहा है और मास को भी क्या कर रहा है, गतिज मास को 1/2 आधा कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 1/4 कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब पिंड के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाता है 1/2 हो गया, फिर गतिज ऊर्जा को भी क्या कर दे रहा है, आधा कर दिया जाए, फिर वेग को आधा कर दिया जाए, वह मतलब क्या या गतिज ऊर्जा को आधा कर रहा है या वेग को आधा कर रहा है, दोनों में से किसी एक को, तो दोनों को आपस में 1 में 1/2 into 1/2 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 1/4, तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो गया 1/4, ऑप्शन कौन सा होगा बी 1/4। ये समझना कैसे आया, यस सर। समझ आ गया ना।